हेलो बच्चों, आज हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल फार्मूले। और इन फंडामेंटल फार्मूले का यूज हमें कहां पर करना है और इसका यूज सब में कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ फार्मूले आपके वहां बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इन सारे फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो भी फार्मूले आपको लिखाए जा रहे हैं वो सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको साइन वर्स का फॉर्मूला आपके पास है, साइन वर्स एक्स साइन वर्स वाई। क्या फॉर्मूला होता है? साइन वर्स ब्रैकेट एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह आपके पास साइन के भी है, कोस के भी है और टेन के भी है। तीन फॉर्मूले और आपको दिए हुए, तीनों सेम फॉर्मूला है बट रिजल्ट डिफरेंट है। जैसे जैसे आप सम करेंगे वैसे वैसे इन फॉर्मूले का भी यूज करना सीख जाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ इन सभी फॉर्मूले का यूज करना सीखते हैं। तो आइए, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है जो हमारे पास है, प्रूव डैट। आपको प्रूव करना है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो इसमें हमें LHS इतना है और RHS उतना है। तो अब LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS को हम ध्यान से देखेंगे तो LHS का दोनों टर्म कोस में है और ए भी कोस में है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होता है इसका? cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा? वन माइनस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं, हमारे पास उस फॉर्मूले से हमने सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करेंगे इसको तो देखते हैं। हमारे पास cos इनवर्स, तो cos इनवर्स ऐसी रहेगा। x की वैल्यू कितना आपके पास है? 4/5। y का वैल्यू कितना है? 12/13। याद रखना, बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे, सब निकलेगा। अब फॉर्मूला क्या है? वन माइनस एक्स स्क्वायर। वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितना है? 4/5 का होल स्क्वायर। नहीं, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है 4/5 का, ओनली 4/5 का स्क्वायर है। और फिर कितना है? 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। cos इनवर्स 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बाय कितना हो जाएगा? 65। अब इसको भी सोल्व करना है। 1 माइनस 16/25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 144/169। अब आगे फिर सोल्व करेंगे इसको। 48 अपॉन कितना आ गया? 65। अब इसको सोल्व करेंगे, 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 9/25 और 169 माइनस 144 24/169। थोड़ी कैलकुलेशन में स्मार्ट पेस लाना है, कैलकुलेशन स्मार्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे आगे? नेक्स्ट cos इनवर्स 48 अपॉन 65। अब देखो कटिंग तो हो रहा है आपके पास, 25 से 25 कटिंग हो जाएगा, लेकिन जब उसको ब्रैकेट से रूट से बाहर रखेंगे तो दोनों का सेम नहीं आएगा, ऊपर 3 आ जाएगा नीचे 13। लेकिन हम अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3 और 25 का 5 आ जाएगा और 25 का 5 आ जाएगा और 169 का कितना हो जाएगा? 13। इससे क्या होगा कि आपको जो एलसीएम लेने में जो प्रॉब्लम आनी थी वो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो गया। 3 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और नीचे कितना हो जाएगा? 65। अगर हम कटिंग कर देते तो ऐसी वैल्यू नहीं आता। तो अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास कितना आ गया? cos इनवर्स 48 माइनस 15 कितना आ जाएगा आपके पास? 33/65। ये आपके पास किसकी वैल्यू है? RHS का। तो आपने क्या करना है, ये जितने भी सम दिखेंगे आपको प्रूव डेट वाले में, आपने ध्यान रखना है कौन से में कौन से फॉर्मूले का यूज करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम आपके पास है, सोल्व करना है, कुछ प्रूव नहीं करना है, सोल्व करना है। 10 sin इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है सर? बाहर 10 है, अंदर साइन है और एक कोट है, कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? तो आप अपना दिमाग को यूज करेंगे थोड़ा। कौन सा, कैसे यूज करेंगे? बाहर 10 है, अंदर साइन है और यहाँ पर कोट है। तो अगर यहाँ पे अंदर 10 का फॉर्मूला लगा देंगे तो 10 से 10 कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे? साइन को और कोट को
किस में चेंज करेंगे, 10 में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो सिंपल मेथड है, x इक्वल टू क्या कर लेते हैं आपके पास, साइन इनवर्स 3/5, साइन को इधर कर दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा, साइन x इक्वल टू 3/5। अब इसको हमने 10 में चेंज करना है, तो इसको हमने p लेट कर लिया और इसको h, ठीक है। यहाँ पे हमने पाइथागोरस लगा दिया थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमारे पास कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी कितना आपके पास है, 3 का स्क्वायर, बी हमें पता करना है और एच कितना है, 5 का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर निकालना है, 25 माइनस 9, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 और बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना था, 10x में, तो 10x का वैल्यू क्या होता है, p बाय बी। p कितना आ गया आपके पास 3 और b की वैल्यू कितनी है 4। दोबारा उसको x के फॉर्म पे करेंगे, यहीं पे साइड में करके दिखाता हूं आपको। दोबारा इसको अगर x के फॉर्म पे करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान देना हमने क्या किया, साइन को चेंज कर दिया 10 में, ठीक है। बाकी कोड को 10 में चेंज करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस उल्टा कर दो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। tan इनवर्स इसको हमने चेंज किया तो 10 में इसकी वैल्यू कितना आ गया आपके पास, बाहर तो आपके पास 10 था, 10 आ गया, और अंदर कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4 और प्लस कोट है, कोट को अगर 10 में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2/3। अब हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लगेगा सर, यहाँ पे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y लगेगा। कैसे यूज करेंगे, इसका जो आइडेंटिटी होगा tan इनवर्स x प्लस वाई, ठीक है ना, और अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा y। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अपनी कैलकुलेशन को स्मार्ट करो। अब कटिंग नहीं करना, 3 को 3 कट कर देंगे, 4 से 2 कट कर देंगे, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन लेंथ ही जाएगा, हो तो जाएगा बट कैलकुलेशन लेंथ ही जाएगा। इसको सॉल्व पहले तो ऐसे करता है, 10 से 10 कट कर देते हैं, कट जाएगा, ऐसे कटिंग नहीं करना, ऑटोमेटिक ही कट जाता है। अब हमारे पास क्या है, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है ना, और 4 3 12 और 3 2 कितना आ जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा आपके पास 8 9 17/6। ये आपके पास आंसर आ गया। बाकी एलसीएम से एलसीएम क्या हो गया, कट गया। समझ आया, आया सबको समझ, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और सम आपके पास है, प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 अपॉन tan इनवर्स 24/7। ये थोड़ा ट्रिकी सम है, कैसे करेंगे इसको। अब आप दिमाग लगाएंगे यहाँ पे कि आपके पास LHS है, LHS कितना है आपके पास 2 sin इनवर्स 3/5। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा है जहां 2 sin इनवर्स x को 10 के फॉर्म पे लिख सकते हैं। फिर आप अगर उन्हें दिमाग से पूछेंगे तो आपको लगेगा नहीं सर, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह tan इनवर्स हो जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो साइन इनवर्स को पहले 10 में चेंज करते हैं, तो लिख लेते हैं x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 3/5, मतलब साइन x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 3/5। अब हमें फॉर्मूला p/h का है, तो b की वैल्यू निकाल लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं, 25 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा 16 और 16 का 4। अभी अभी फॉर्मूला मैंने लिखा था ना, पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है, उसी का यूज कर लिया हमने। फिर इसको हमने 10 में बदल दिया, 10 का फॉर्मूला p/b होता है और p की वैल्यू तो ऑलरेडी है और b की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब क्या करेंगे कि सर इसकी जगह आपने जो x लेट किया था ना, तो इसके जगह आप x कर दो और x की वैल्यू वहां से उठा के यहाँ पे रख दो, तो tan इनवर्स कितना आ गया 3/4 आ गया। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है 10 में। अब देखो कि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला मैंने अभी टेबल में क्या करवाया था, याद होगा आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला करवाया था मैंने, वो क्या कराया था, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस आइडेंटिटी को आपने यहाँ पे यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, tan इनवर्स, ठीक है, हमारे पास tan इनवर्स
2x, x की जगह कितना आपके पास है 3/4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3/4 का होल स्क्वायर नहीं ओनली इसका स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आएगा tan इनवर्स 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बाय कितना आएगा 4 और नीचे होगा 1 माइनस 9/16। अब कितना आ जाएगा tan इनवर्स 6/4 और इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 16 आ जाएगा और 16 माइनस क्या हो जाएगा 9। ठीक है, इसी को थोड़ा अब हमने क्या करना है अरेंज कर देना है सही तरीके से। तो सही तरीके से अरेंज करेंगे तो क्या आएगा 6/4, 16 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 24/7। ये आपके पास क्या हो गया RHS। RHS की वैल्यू कितनी आई थी देख लेते हैं। RHS की वैल्यू कितनी थी आपके पास tan इनवर्स 24/7। आई बात समझ? ठीक है, इसी तरह आप कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सम करेंगे बस फॉर्मूले का यूज करना है सही तरीके से, आपका सम 100% सही होगा। अभी लास्ट सम देखते हैं सोल्व फॉर x। आपको ना इसको x के लिए सोल्व करना है कि इसकी x की वैल्यू कितनी आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सोल्व करना है। तो ऐसा नहीं कि LHS और RHS को हमने अलग अलग सोल्व करना है, इकट्ठे ही दोनों को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। आपके पास सम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है पहले हमें फॉर्मूला दिख रहा है कि 2 tan इनवर्स और यहाँ पे tan इनवर्स का दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमने 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है। tan इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा 2 tan का tan इनवर्स 2x मतलब 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, और इधर भी कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2 cosecant x। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x इक्वल टू 2 और cos x का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन sin x। ठीक है, अब देखो क्या है 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचेगा 2 cos x सॉरी 2 तो कैंसिल हो गया ओनली cos बच गया और नीचे वाले को हमने दो बार अलग अलग सेपरेट कर लिया और यहां पर कितना आ गया sin x। अब क्या होगा हमारे पास sin से sin कैंसिल हो जाएगा, cos बाय sin किसकी वैल्यू होता है cot x और 1 किसकी वैल्यू होती है cot π/4। cot से cot दोबारा कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगा 5/4। इसी तरह आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी सम कर सकते हैं। आई बात समझ? ठीक है, तो इसी तरह आपने एनसीईआरटी का 2.1, 2.2 या मिसलेनियस को ट्राई करना है जिसमें मैंने डोमेन भी सिखाया है, आपको रेंज भी सिखाया है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन भी सिखाई है और लास्ट में आपको ये सारे आइडेंटिटी के ऊपर सम भी कराया है। अगर कोई भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपने मुझे कमेंट करना है, ठीक है, और बाकी इसका डिटेल और भी केस स्टडी वगैरह अभी करवाऊंगा।